हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं और रिश्तेदार भी अपने घर चले गए हैं। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका रिप्लाई करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और जैसा कि सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे अपने सभी फेवरेट ब्लॉगर्स की पॉजिटिव चीज़ों पे रिएक्शन शेयर करती हूँ। और मेरा ये जो चैनल है वो रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए है। आप लोगों का एक सवाल आ रहा है कि प्रीति की रिसेप्शन का क्या सीन है, रिसेप्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर जो उनके मायके वाले हैं, मतलब कि जो निक्की दी और कामनी दी की जो फैमिली है वो रिसेप्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने आई हूँ। तो बता दूँ कि रिसेप्शन प्रीति का होगा और कब है ये भी अभी मैं बताऊँगी, इसी वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि प्रीति के मामा की जो फैमिली है, यानी कि जो पूजा और अनु वगैरह हैं लोग, वो लोग शादी में ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं थे? जो बारात का स्वागत करना था वहाँ पे वो दोनों बहनें क्यों नहीं थी? बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं जिनके मैं बहुत सारे कमेंट्स को यहाँ पे रीड नहीं करूँगी, बिकॉज देखो मैं किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाह रही कि मेरे वीडियो के थ्रू हो, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे कमेंट मेरे वीडियो के नीचे आ रहे हैं। सारे जितने भी ब्लॉग शादी से रिलेटेड जिस चैनल पर आए हैं सबके पास ये कमेंट जा रहे हैं कि इन लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था शादी में। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ नहीं है। जिसको जितना समझ में आया है, जिसके बस में जितनी चीज़ें थी, सब लोग अपना भरपूर सहयोग दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रीति सिर्फ सुमित भैया, अजित भैया की फैमिली की थी या फिर उनके थे। सब लोग सबसे जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने अपना भरपूर प्यार और भरपूर सपोर्ट इस शादी में दिया है। दूसरा सवाल ये था कि निक्की दी और कामनी दी ने दूल्हे को क्या दिया है? तो दोनों लोगों ने रिंग पहनाई थी एज द बड़ी भाभी के तौर पे अपने नंदोई को। दोनों देवरानी जेठानी ने गोल्ड की रिंग पहनाई थी और सुमित भैया ने अपने मतलब जो उनके जीजा लगेंगे, बहनोई लगेंगे, उनको उन्होंने वॉच पहनाई थी। तीसरी चीज़ थी कि उनका कन्यादान किसने किया था? तो ये तो आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही है। प्रीति की मम्मी और मौसी और मौसा जी, मतलब कि अंकल आंटी ने मिल के इस रस्म को पूरा किया था, इस फर्ज को पूरा किया था। और सब लोग वो जो पांचों भाई मिलके वो सिनहोरा घुमाने वाली जो रस्म होती है उसको पूछ रहे थे कि ये कौन सी रस्म होती है, ये हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता। तो देखो सबके यहाँ की रस्म, सबके यहाँ के रिवाज अलग अलग होते हैं। सारे ज़्यादातर तो पंडित भी अलग अलग विधि से पूजा पाठ कराते हैं। हाँ, चीज़ें सेम होती हैं बट कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। इनके यहाँ भी वो चीज़ आप लोगों को अलग देखने को मिली है। बहुत से लोगों के यहाँ ये वाली रस्म नहीं होती है जो पाँचों भाई मिल के सिनहोरा ऐसे घुमाते हैं, बट वो सारी शादी की रस्में थी और बहुत बहुत प्यारी लगी। यहाँ पे प्रीति अपने ससुराल भी पहुंच गई हैं और अभी करंट में उनका रिसेप्शन है। तो वो अपने होम टाउन भी चली गई हैं, ससुराल भी चली गई हैं और इनका जो रिसेप्शन है वो ससुराल में होने वाला है। क्योंकि देखो जो लोग गांव और शहर दोनों लोग जगह मिला के रहते हैं ना, उनको दोनों जगह फंक्शन यानी कि दोनों जगह के लोगों को इन्विटेशन देना होता है और दोनों जगह के लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी होती है। प्रीति की शादी नोएडा से हुई है, तो यहाँ के जो रिश्तेदार आ पाए थे, यहाँ के जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे या फिर जो रिश्तेदार रहते थे वो लोग शामिल हो लिए थे। पर गांव के जो पट्टीदार होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वे लोग शादी में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। उन लोगों के लिए ये लोग रिसेप्शन कर रहे हैं और उन लोगों को उस चीज़ में इनवाइट करके अपने शादी की जो खान पान कराना होता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उसमें उन लोगों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इनका रिसेप्शन जो है वो गाँव से हो रहा है। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि आप ये सारी वीडियो कैसे शेयर कर रहे हो, क्यों शेयर कर रहे हो? तो भाई मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और मैं इन लोगों को बहुत लाइक करती हूँ। मेरे फेवरेट ब्लॉगर्स में से ये लोग हैं। तो मैं इन लोगों पे अपनी रिएक्शन वीडियो पॉजिटिव चीज़ें शेयर करती हूँ, ना कि कोई किसी के बारे में गलत मैसेज देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे सवाल मत पूछा करिए। इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं दूसरी